I hope you all students are fine. We read this video chapter number 6 7th class. तो ग्रासलैंड, तो ये घास के जो क्षेत्र हैं, पिछली वीडियो में जैसे हमने वनों के विषय में पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे हम जो पूरे वर्ल्ड के अंदर घास के मैदान या कहाँ कहाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं. तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दीज ऑकर ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर. तो जो भूमध्य रेखा है उसके दोनों साइड में ये इस प्रकार की घास के मैदान पाए जाते हैं. एक्सटेंडेड टिल द ट्रॉपिक्स, और ये ट्रॉपिक पूरे ट्रॉपिक तक फैले हुए हैं. दीज वेजिटेशन ग्रो इन द एरियाज ऑफ द मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. तो ये कम बारिश से शुरू होकर ज़्यादा बारिश तक चले जाते हैं. द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, और यहाँ पर बहुत लंबी लंबी घास उग जाती है इन क्षेत्रों में. अबाउट द 3 to 4 मीटर इन हाइट. तो ये 3 से 4 मीटर हाइट तक इनकी लंबाई होती है. सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान आर ऑफ दीज टाइप्स, यहाँ पर ये इस प्रकार की वनस्पति है. द एलिफेंट्स, जिराफ्स, जिरफिज, डियर, लियोपार्ड आर कॉमन इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. तो ये जो जीव जंतु हैं ये इस घास के ऊपर ही आधारित होते हैं या इस वनस्पति के ऊपर ही जीवन निर्भर है इनका. नेक्स्ट है टेम्परेचर ग्रासलैंड, टेम्परेट. दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन. तो जो हमारे ये मिड का मीनिंग है मध्य के जो अक्षांश हैं, लैटिट्यूडनल जोन क्षेत्र हैं, आर इन पाए जाते हैं इन द इन्फीरियस पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो ये जो हमारे महाद्वीप हैं उनके इंटीरियर मध्य में पाए जाते हैं. कहने का मतलब यूजली ग्रास एयर इन द शॉर्ट, यहाँ ये छोटे प्रकार की घास पाई जाती है. एंड द न्यूट्रिएंट्स, और बड़ी पौष्टिक होती है. विल्ड बम्बूज, बेफेलोज, बिसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमनली इन द टेम्परेट रीजन. तो इस क्षेत्र में ये विल्ड या जंगली जीव पाए जाते हैं. नेक्स्ट है थ्रोनी बुशीज. थ्रोनी का मतलब होता है कांटेदार झाड़ियाँ. दीज आर फाउंड इन द ड्राई रीजन, डेजर्ट लाइक रीजन. तो ये सूखे या रेगिस्तानी टाइप के क्षेत्रों में पाई जाती है. ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मेरिजन ऑफ द कॉन्टिनेंट. और जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं उनके पश्चिमी भागों में ये पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए उन क्षेत्रों में ये इस प्रकार के वनस्पति पाई जाती है. द वेजिटेशन कवर्ड इन द स्केर्स एयर बिकॉज ऑफ द स्केंटी रेन, क्योंकि वहाँ मुश्किल से या कम बारिश होती है. स्क्रोचिंग हीट, और ज़्यादा दुख करने वाली या परेशान करने वाली हीट गर्मी होती है. आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप. कहने का मतलब जो वर्ल्ड का मैप है उसमें जो रेगिस्तानी टाइप की जलवायु है या रेगिस्तानी टाइप के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर ये वनस्पति पाई जाती है. कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें भारत का भी एक बड़ा रेगिस्तान है. नेम सम ऑफ द कॉमनली एनिमल ऑफ द डेजर्ट रीजन विच हैव यू लर्न अर्लियर. तो आप पहले इसके विषय में पढ़ चुके हैं. इफ़ यू नेम सम ऑफ द कॉमनली एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट, क्या आप वहाँ पर जो पशु पाए जाते हैं उसका नाम बता सकते हो. विच यू लर्न अर्लियर, विच यू हैव लर्न अर्लियर, जो आपने पहले वहाँ उसके विषय में पढ़ा है. इफ़ यू रीच द पोलर रीजन, तो उसके बाद हम उस ध्रुवीय प्रदेश में जाते हैं. यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, जहाँ पर बहुत ही गहरी ठंड पड़ती है. द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर, यहाँ मुश्किल से कुछ बारिश हो पाती है, नेचुरल वनस्पति हो पाती है. ओनली मोसीज, लीचीज एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर, यहाँ मुश्किल से ये छोटी छोटी
झाड़ियाँ या कई लीची प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जो ग्रीष्म ऋतु वो वेरी शॉर्ट होती है। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, यहाँ पर इसे टुंड्रा टाइप या टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, तो यूरोप के पोलर एरिया के अंदर पाई जाती है। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, और एशिया और अमेरिका के नॉर्थ भाग में। द एनिमल्स हैव थिक फर, तो इनकी गहरी एनिमल्स हैव थिक फर, जो एनिमल हैं उनकी गहरी जो ऊपर की चमड़ी होती है और उसके ऊपर ऊनी टाइप की बाल होते हैं। थिक स्किन, और जो स्किन है वो भी मोटी होती है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन, जो उनको उस ठंडी जलवायु से बचा सके। सील, वर्ल्यूज, मस्क ऑक्सिन, आर्कटिक ओल, तो इस प्रकार की ये ऊन या जीव जंतु पाए जाते हैं। पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सिज आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर, तो यहाँ इस प्रकार के ये बर्फीली फॉक्सिज लोमड़ियाँ पाई जाती हैं। सलीमाज फादर शोड एयर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट, तो जो सलीमा का फादर था उसने उसको वो कुछ फोटोग्राफ दिखाए थे जो थिक फॉरेस्ट, जो गहरे जंगलों में पाए जाते हैं। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सलीमाज ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज क्लीनिंग द फॉरेस्ट, जो उसके अंदर वो निरीक्षण कराया गया सलीमा का, उसमें क्या था कि वृक्षों को काटा जा रहा है और उनको साफ करा जा रहा है। एयर हर फादर एक्सप्लेंडेड द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड, तो जो वहाँ के लोकल पीपल हैं उनको ज़मीन की आवश्यकता है फॉर द एग्रीकल्चर एंड द सेटलमेंट्स, खेती बाड़ी करने के लिए और रहने के लिए। सम दे क्लियर्ड अप एंड फॉरेस्ट, वो उसको साफ कर रहे हैं उन वनों को। सलीमाज स्टार्टेड वांडरिंग, सलीमाज इससे हैरान रह जाती है। इफ़ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, यदि सभी जंगल साफ हो जाएंगे, दीज देन वेयर विल द विल्ड लाइफ गो, तो ये जंगली जंतु जीव जंतु कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, तो इसको क्या ये जंगल दोबारा इस शेप को ले पाएंगे या नहीं। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस, यदि लोग इस तरह से वन काटते रहेंगे, विल द बी एनफ ऑक्सीजन, तो हमारे लिए ऑक्सीजन एनफ नहीं रहेगी। वाटर वपूर वाष्पीकरण नहीं होगा। टिम्बर फ्रूट्स एंड नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर, और आगे आने वाले समय में हमारे को ये महंगे नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर, तो ये उपलब्ध नहीं होंगे। डू यू एग्री विद सलीमा, क्या आप सलीमा की इस बात से सहमत हैं। होल्ड ए डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स अबाउट द डिस्प्लेशन ऑफ आवर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फ्यूना, तो इस वनस्पति के विषय में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सजेशन सम मिश्योर टू द कंजर्व देम, और यहाँ हम इस विषय में कुछ बातें करेंगे।